राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, कई बार पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में जो जी रहे होते हैं उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। परिवार वाले कई बार समझ नहीं पाते हैं कि नई नवेले दुल्हन, नया नवेला दूल्हा हैं, शादी किए हुए काफ़ी कम साल हो गए हैं, पर ये आपस में चिढ़ते क्यों हैं और उस चिढ़ का कारण सबको पता नहीं होता है। इसलिए ये आज आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपके परिवार में कोई भी पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, उन पति पत्नी के बीच में अगर नहीं पटती है, नहीं बनती है या छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जिसके कारण क्या है वो आज आपको मैं बता रहा हूँ। अक्सर नया जोड़ा होता है, चांद पे जाने की तमन्नाएं होती है, दिन में तारे तोड़ के लाने की आकांक्षा रखने वाला एक युवा उखड़ा उखड़ा रहता है। व्यक्ति की समस्या बता नहीं सकता और पत्नी असंतुष्ट होने की वजह से आग में घी डालने का प्रयास कर लेती है। धैर्य धीरज न होने की वजह से वो जान नहीं पाती है, सहयोग नहीं कर पाती है कि मेरे पति में कोई दिक्कत है और उन दिक्कत का सामना मुझे कैसे करना है। क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में तो बताया ही नहीं जाता है। भारतीय किताबों में लिखा हुआ ज़रूर है, वीर्य की रक्षा करनी है, कौमार्य की रक्षा करनी है और 1 से 25 साल के बीच में शिक्षा ग्रहण करने की उम्र है और उस दौरान कोई भी ऐसी घटना नहीं करनी है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ पहुँचे। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ वैवाहिक जीवन में काफ़ी नवयुवकों में आजकल दिक्कतें आ रही है। उन दिक्कतों का हल ढूंढने की बजाय दोषारोपण जरूर ढूंढा जाता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप इसमें ध्यान दीजिए। पति हो या पत्नी, कामेक्षा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक सभी को, जितने धरती के ऊपर जलचर थलचर नभचर जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को आहार, नींद, मैथुन और डर समांतर पाया जाता है। पर इसमें विकृति हो तो दिक्कत है। विकृति होने में यहाँ पे मूल बात है, व्यक्ति के अंदर दोनों समागम के समय में मैथुन सुख में दिक्कत आती है। महिलाएं संतुष्ट न हो उससे पहले व्यक्ति शीघ्र पतन का शिकार हो जाता है। व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि इस समय जो संभोग किया जा रहा है वो कितना देर होना चाहिए, पत्नी संतुष्ट या नहीं। पति का काम हो गया, वीर्यपात, सेवानिवृत्त, पर हकीकत ये गलत है। पत्नी को एक आहार के रूप में, एक डाइट के रूप में जो भोजन मिलना चाहिए उतना न मिल के कम दिया जाए, निश्चित है गुस्सा होगी। भारतीय नारी एकदम विरोध या आह्वान नहीं करती है। वो उस बात को भूलकर अपने दैनिक कार्यों में गुस्से में, चिड़चिड़ापन में निकाल लेती है और निरंतर ये एक दूसरे में बनता जाता है। व्यक्ति कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य की शिक्षा न होने की वजह से, कुछ गलत प्रेरणा मिलने की वजह से वो हस्तमैथुन कर लेता है, जिसकी वजह से वो हस्तमैथुन वैवाहिक जीवन में दुख देता है। हस्तमैथुन करने का कहीं प्रावधान नहीं है, फिर भी कुछ आजकल ऐसे लोग
गलत भ्रामक जानकारियां देते हैं कि करना चाहिए, पर उन्हें पता नहीं है कि वैवाहिक जीवन में क्या संकट आएगा। इसलिए कुछ बच्चे गलत प्रेरणा की वजह से 12-16 साल की उम्र में ये पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता की वजह से उस समय मौज मस्ती आनंद तो आता है, पर उसे पता नहीं है कि आगे तकलीफ देह होगी। और इसके लिए अगर आप कहीं पे भी इलाज ढूंढेंगे, एक व्यक्ति ने जो इलाज बताया है सभी ने वो इलाज बताए। सब जगह आप ढूंढेंगे, चाहे ब्लॉग ढूंढेंगे, वीडियो ढूंढेंगे, सीधा सटाक कह दिया अश्वगंधा लीजिए, तरबूज लीजिए, विधारा लीजिए, सफ़ेद मूसली लीजिए, और व्यक्ति लेता रहता है, आराम नहीं होता है। अरे उसे साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो चुका होता है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो चुकी होती है। अब वो दवा खाने से काम नहीं होगा। अज्ञात अवस्था में शीघ्र जल्दी मैथुन करने से, हाथ से हस्त मैथुन एक आदत हो जाती है और उसके दिमाग में एक लाइफस्टाइल बैठ चुकी होती है जो निकालना बड़ा कठिन होता है। उसके लिए व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, और वो मनोवैज्ञानिक जिसने इसके ऊपर काम किया हो, काम न किया हो वो भी नहीं बता पाएंगे कि दिक्कत कहाँ है। खाया पिया अंग नहीं लगता है। काफ़ी लोग कहते हैं खाने पीने के लिए खूब है, पर खाने पीने के खूब होने से नहीं होता है, वो हजम होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, तब होगा। मन में इस अवस्थाओं में डर बैठ जाता है और डर की विकृति निकलती नहीं है। जैसे आप मान लीजिए मंदिर में जा रहे हैं, हाथ जोड़ लेंगे, पर वहाँ पे डर नहीं होगा। शमशान में जाएंगे, डर लग जाएगा। कोई भी शमशान में एक स्थान से दूसरे, अर्थात आपके दिमाग में एक बैठा हुआ होता है कि मुझे यहाँ डर लगेगा, जबकि न तो किसी ने देवता देखे, न किसी ने भूत देखा है। ये हमारे मन में जो सीख लिया है, जो देख लिया है, वो एक प्रकार से मैकेनाइज हो जाता है और ये यंत्र चालित के रूप में, कंप्यूटरीकृत के रूप में दिमाग में वही बातें रहती हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति बिस्तर पे जाएगा और उसे जो पूर्व में मैथुन करते वक्त शीघ्र पतन हुआ था निरंतर जारी रहेगा। उस समय महिला को एक हिम्मत देनी चाहिए, महिला को धैर्य देना चाहिए। वो महिला वहाँ पे उदास और नाराज़ हो जाएगी तो निश्चित है दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी, और दूरियां बढ़ने से निरंतर वो गलत दिशा में जाएंगे। इसलिए पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। वहाँ पे अगर पति फेल हो रहा है तो शाबाशी देने वाला कोई उसके साथ में नहीं होता है। यहाँ पे पत्नी को सहयोग करना चाहिए कि आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका निदान ढूंढेंगे, निदान करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा और घर की खुशियाँ बनी रहेगी। ये पहले बीमारियाँ नहीं होती थी, पर आधुनिक युग की बीमारियाँ हैं, तो आपको आधुनिक युग में इसके ट्रीटमेंट भी मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,